Hello guys, welcome to my new video. Guys, today we are going to learn and experience about rocketry. So guys, मैंने सोचा था कि यार एक वीडियो बनाते हैं रॉकेटरी पे, रॉकेट्स वगैरह के ऊपर। ऐसे देखिए, मैं पहले तो बता दूं मैं कि मैं कोई इतना बड़ा कोई मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मुझे बहुत सारा पता है, बट हाँ कुछ थोड़ा बहुत जो मुझे पता है वो आपके साथ में शेयर करते हैं, अपने व्यूज़ अपने रिव्यूज़ और आपके साथ में शेयर करते हैं। और आपको बताते हैं कि रॉकेटरी कैसी होती है। बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे आज हम लोग, और कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही हम लोग बड़ी चीज़ें सीखने वाले हैं, नहीं, नॉर्मल जो रॉकेट्स होते हैं उसी को सीखेंगे, वो कैसे वर्क करते हैं वो सीखेंगे, और रॉकेट्स की डेफिनेशन क्या है, ये वो वगैरह वगैरह, कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, सब कुछ आज हम लोग इस वीडियो में सीखने की कोशिश करेंगे। बाकी सीखने की कोशिश क्या है, एक ये शेयर कर रहा हूँ मैं वीडियो, ये कोई टीचिंग वीडियो नहीं है मैं, क्योंकि भाई टीचिंग क्या है यार, मैं खुद अभी लर्निंग स्टेज पे हूँ। मैं खुद अभी रॉकेटरी ही पढ़ रहा हूँ, अभी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो बट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ एक चीज़ से, ये अपने व्यूज़ अपने थॉट्स शेयर कर रहा हूँ आपको। तो चलिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू सॉलिड रॉकेट हेडिंग पड़ गई है। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि राइटिंग बहुत बेकार है भाई, तो राइटिंग पे मत जाइएगा। बस मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा बहुत, जितना मुझे पता है मैं उतना आपको समझाऊंगा। बाकी कुछ गलती अगर हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो आप कमेंट बॉक्स पे कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना इंट्रोडक्शन टू सॉलिड रॉकेट से। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है ये एक तरीके से, कि सॉलिड रॉकेट क्या होता है। देखिए, रॉकेट्स के बारे में अगर आपको बात कर लें तो रॉकेट्स हमारे टू टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा सॉलिड रॉकेट, पेन भी नहीं चल रहा भाई। एक होता है सॉलिड रॉकेट, चल जाओ यार, एक मिनट रुकेगा गाइस, चेंज कर देते हैं। देखिए, रॉकेट भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है सॉलिड रॉकेट, सॉलिड, एक होता है लिक्विड। ठीक है, ये टू टाइप्स होते हैं हमारे रॉकेट के। और अब आपको मैं बता दूं कि जो सॉलिड रॉकेट होता है, आज हम लोग वही पढ़ेंगे पूरे, उसमें जितने भी हम लोग के टॉपिक्स हैं वो सब सॉलिड रॉकेट के बेस पे हैं। लिक्विड रॉकेट हमारा अगली वीडियो में, नेक्स्ट जो भी सीरीज़ लाऊंगा। अभी ये तो वीडियो शायद सीरीज़ में आ सकती है, वन पीस में बनाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, इसको सीरीज़ में बनाऊंगा एपिसोड वाइज। तो इसका नेक्स्ट सीरीज़ होएगी। तो पहले अभी सॉलिड पे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ईजी है। तो सॉलिड रॉकेट प्रोपेलेंट पे आते हैं, प्रोपेलेंट नहीं, रॉकेट पे आते हैं। तो सॉलिड रॉकेट में हम लोग पढ़ेंगे आज अ बिगिनर्स गाइड। गाइड, राइटिंग पे मत जाइएगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ। आज बिगिनर्स गाइड पढ़ेंगे। फिर सेकंड पॉइंट पे हम लोग, मतलब सेकंड जो पढ़ने वाले टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लोरिंग सॉलिड प्रोपल्जन, प्रोपल्जन, ठीक है। और थर्ड पॉइंट पे हम लोग मतलब जो करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, अंडरस्टैंडिंग रॉकेट बेसिक्स। बेसिक्स से आज एकदम स्टार्ट कर रहे हैं। डिज़ाइन देखेंगे आज हम लोग, पढ़ेंगे फॉर स्टूडेंट। एक स्टूडेंट्स के लिए, मतलब हम सब के लिए एक रॉकेट बेस्ट, मतलब रॉकेट कौन सा हो सकता है, उसकी डिज़ाइन आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूँगा। उसका प्रोपेलेंट, उसका फ्यूल, सब कुछ शेयर करूँगा आज की वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में इंट्रोडक्शन टू सॉलिड रॉकेट में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस, नेक्स्ट पेज पे हमारी हेडिंग पड़ी है व्हाट वी विल लर्न टुडे। आज हम लोग क्या सीखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग सीखेंगे गाइस, मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट डेफिनीशन ऑफ अ रॉकेट, ठीक है। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे रोल रॉकेट, प्लेस, कौन कौन से रोल प्ले करता है रॉकेट, क्या क्या कौन कौन सी फील्ड में काम आता है। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे हाउ सॉलिड रॉकेट वर्क्स, ठीक है। फोर्थ हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, की स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चर,
स्ट्रक्चरल पार्ट्स, एक एक पार्ट्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सीरीज़ के बारे में बोल रहा हूँ, एक ही वीडियो में नहीं आ पाएगा, ये सब कवर हो पाएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स पढ़ लेंगे। So we will cover what a rocket actually is, why we need them, the fascinating physics of how they move, the physical components that build them, and some incredible real world examples. ठीक है गाइस, तो आज हम लोग यही सब पढ़ने वाले हैं। तो अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। सो द बेसिक डेफिनेशन ऑफ रॉकेट, अब आ गई हमारी बेसिक डेफिनेशन ऑफ रॉकेट। सो व्हाट इज अ रॉकेट? तो you have to put simply, it is a specialized vehicle driven by a powerful pushing force called thrust. जो हमारा जो रॉकेट के पीछे उसे नोजल से उसकी जो गैसेस निकलती हैं वो हमारा क्या बनाती हैं, एक फोर्स बनाती हैं, उस फोर्स को बोलते हैं थ्रस्ट। ओके, सो व्हाट मेक्स अ रॉकेट ट्रूली यूनिक फ्रॉम अ कार और एन एयरप्लेन। ठीक है, जो हमारा रॉकेट होता है इसीलिए हमारे कार और एयरप्लेन से डिफरेंट होता है। Okay, is that it carries everything it needs to breathe and burn right inside its body. It doesn't rely on the outside world to function. तो इसका मतलब यही हुआ गाइज कि नॉर्मली हमारा जो रॉकेट होता है उसको कोई भी बाहर की चीज़ों से कोई ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप में कंप्लीट होता है। उसके अंदर उसका ऑक्सीडाइज़र वगैरह सब कुछ होता है, उसको ऑक्सीजन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती बाहर से। तो ये सब भी आज हम लोग कवर करेंगे। सो यही है हमारे रॉकेट की डेफिनेशन कि एक थिंग दैट इज़ कंप्लीट। ठीक है, वो चीज़ जो कि एक कंप्लीट है अपने आप में और वो एक सर्टन हाइट पे जाती है उसको इग्नाइट करने के बाद। सो दैट इज़ कॉल्ड अ रॉकेट, जहाँ पे हमारा ऑक्सीडाइज़र भी यूज़ होता है। ठीक है, क्योंकि प्लेन का जो फ्यूल होता है उसमें हम लोग का ऑक्सीडाइज़र नहीं यूज़ होता है कोई भी तरीके का। उसमें क्या होता है, नॉर्मल जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है वही यूज़ होती है, तभी वो बर्न होता है। लेकिन जेट में भी यही होता है सेम, लेकिन रॉकेट्स में क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए वो स्पेस में, आउटर स्पेस में हो गया, इनर स्पेस में हो गया और स्पेस बियॉन्ड हो गया, वो इसीलिए वर्क कर लेता है। और वैक्यूम में भी इसीलिए वर्क कर लेता है क्योंकि उसको किसी भी एटमॉस्फेयर की, एयर की ज़रूरत नहीं होती है उसको। सो ये भी पढ़ेंगे आज। तो बेसिक डेफिनेशन पे लिख लेते हैं। इट इज़ अ व्हीकल uses thrust to move, ये सब इसके की पॉइंट्स हैं। कैरीज इट्स ओन फ्यूल, अपना ओन फ्यूल मतलब खुद का फ्यूल अपना कैरी करता है, इसको कोई भी ज़रूरत नहीं होती है बाहर के फ्यूल से। ठीक है, वर्क्स इन एम्प्टी स्पेस, वही जैसे मैंने बताया कि ये एम्प्टी स्पेस पे वर्क कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वैक्यूम में आराम से वर्क करता है, जबकि वैक्यूम में ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है, क्योंकि क्या होगा मतलब उसका रीज़न वो मैं आपको आगे बताता हूँ। चलिए, सो नेक्स्ट हम लोग पेज पे आ जाते हैं। इस पेज पे इतना ही था। नेक्स्ट पेज में है वाई रॉकेट्स आर स्पेशल। सो रॉकेट क्यों स्पेशल होते हैं? तो रॉकेट्स आर स्पेशल, जैसे मैंने आपको बताया कि स्पेशल इसलिए होते हैं, दीज आर द व्हीकल that doesn't depends on any type of situations in the atmosphere. किसी भी तरीके की एटमॉस्फेयर में हमारी कोई भी सिचुएशन है उसमें उसके वो डिपेंडेंट नहीं होते, उसके उनके पास में अपना खुद का फ्यूल होता है। जो वही सब चीज़ें पॉइंट्स हैं जो पीछे यहाँ पे लिखे हुए हैं। इट इज़ अ व्हीकल, यूजेस थ्रस्ट टू मूव, कैरीज इट्स ओन फ्यूल, वर्क्स एम्प्टी स्पेस। ठीक है, अपना खुद का फ्यूल कैरी करता है, अपने एम्प्टी स्पेस पे वर्क करता है। इट इज़ अ व्हीकल है ये भी, यूजेस थ्रस्ट टू मूव। थ्रस्ट हमारे एरोप्लेन्स और जेट भी यूज़ करते हैं मूव करने के लिए। व्हीकल वो भी होते हैं। कैरीज फ्यूल भी होते हैं, वो फ्यूल भी कैरी करते हैं खुद का, बट उनका मतलब यहाँ पे ये शो कर रहा है ऑक्सीडाइज़र। ऑक्सीडाइज़र क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट यहाँ पे इतना बस याद कर लीजिए, ओन का मतलब यहाँ पे है ऑक्सीडाइज़र, कि कैरीज इट्स ओन ऑक्सीडाइज़र फ्यूल। ठीक है, कैरीज इट्स ओन ऑक्सीडाइज़र फ्यूल। ठीक है, सो ऑक्सीडाइज़र भी वो करता है। वर्क्स एम्प्टी स्पेस, यहाँ पे ये जो दो पॉइंट्स हैं ये हमारे एयरप्लेन और जेट्स से सेपरेट है, मतलब स्पेशल हैं। यही दो पॉइंट्स हमारे रॉकेट को
स्पेशल व्हीकल बनाते हैं। ठीक है, ये इसीलिए एक स्पेशल व्हीकल होता है, इसीलिए ये इसको स्पेशल कहते हैं, और इसीलिए ये कॉम्प्लिकेटेड होता है हमारे एयरप्लेन्स और जेट से। सो अब यहाँ पे यही वाली पॉइंट्स लिख लेते हैं हमारे कि सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लेते हैं जेट इंजन नीड्स एयर। डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, जेट इंजन नीड्स एयर। ठीक है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन के बिना उसका फ्यूल बर्न हो ही नहीं पाएगा। रॉकेट डू नॉट नीड एयर। उसको कोई भी एयर की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उसके पास में खुद की ऑक्सीजन वाला सब्सटेंस होता है। ठीक है, और वो क्या होता है? ऑक्सीडाइज़र। यहाँ पे भी याद कर लीजिएगा, ऑक्सीडाइज़र। ठीक है, तो थर्ड आ जाता है हमारा दे फ्लाई इन वैक्यूम। दे फ्लाई इन वैक्यूम, ये वैक्यूम में भी फ्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके की पॉइंट्स हैं, ये सब ये हो गया, ये हो गया इसके की पॉइंट्स हैं। ठीक है, दे क्रिएट मैसिव पावर। दे क्रिएट मैसिव पावर। मैसिव पावर ये क्यों क्रिएट करते हैं? क्योंकि इन्हें हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा नीचे से, मतलब ये लोग लैंड से ऊपर जाते हैं, तो हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत डेंस होता है, जो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है। जितने भी हमारे लेयर्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर के, वो बहुत डेंस होते हैं, इसीलिए इनको मैसिव पावर की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसीलिए ये हमारे रिलायबल होते हैं, ज़्यादा बहुत यूज़फुल होते हैं ये। सो एक और पॉइंट लिख लेते हैं, दे गो वेरी फास्ट। अब यहाँ पे वेरी फास्ट क्या डिटरमाइन कर रहा है? ये भाई वेरी फास्ट तो हमारे एयरप्लेन्स भी मूव करते हैं भाई, 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में मूव करते हैं, और जेट इंजन्स तो उससे भी ज़्यादा मतलब मूव करते हैं। तो यहाँ पे वेरी फास्ट का मतलब क्या दिया है? यहाँ पे वेरी फास्ट हमारा शो कर रहा है कि दे क्रिएट अ मैसिव पावर, यानी कि मैसिव थ्रस्ट। ये ज़्यादा थ्रस्ट क्रिएट करते हैं, इसीलिए इनके पास में मैसिव पावर होती है। और वेरी फास्ट ये इसलिए ट्रेवल करते हैं क्योंकि दे ट्रेवल्स इन अ साउंड स्पीड। ये साउंड की स्पीड से ट्रेवल करते हैं, इसीलिए इन सॉलिड रॉकेट्स जो होते हैं उनको एक और नेम दे देते हैं यहाँ पे, साउंडिंग रॉकेट। इसीलिए इन सारे रॉकेट्स को साउंडिंग रॉकेट्स भी बोलते हैं। साउंडिंग रॉकेट्स मतलब वो जिसका रॉकेट प्रोपेलेंट जो फ्यूल होता है उसका वो सॉलिड होता है, प्लस ये साउंड की स्पीड, साउंड के जो जितने भी बैरियर्स होते हैं उसको तोड़ करके आगे बढ़ते हैं। इसीलिए ये कुछ इस तरीके की साउंड वेव्स, शॉक वेव्स बनाते हैं जब ये मूव करते हैं। ये मान लीजिए, सपोज करिए ये हमारा इधर बनाते हैं, ये हमारा रॉकेट है जैसे कि, ठीक है, ये हमारा रॉकेट है और ये इसकी नोजल, और ये जब मूव करता है तो ये इस तरीके की कुछ साउंड वेव्स बनाता है, साउंडिंग वेव्स। क्योंकि ये साउंड की जो स्पीड होती है, जो साउंड की स्पीड होती है उसको ब्रेक करके चलता है, उसको तोड़ करके। और इसी तरीके से यहाँ पे एयर को भी तोड़ता है वो, क्योंकि इसका एरो डायनेमिक जो हमारी नोजल होती है, जो हमारी नोज कोन होती है, वो एयर का ड्रैग को कम कर देती है। ठीक है, तो अब ये छोटा थोड़ा डिटेल में मैं नहीं बता रहा हूँ अभी, क्योंकि ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। जितना भी बेसिक्स होते हैं बस मैं वो आपको आज शेयर करता हूँ आपके साथ में। सो ठीक है, यहाँ पे वेरी फास्ट का मतलब यही हो गया कि साउंड की स्पीड से ट्रेवल करते हैं। साउंड की स्पीड से हमारे, बता दूं मैं, जेट इंजन्स भी ट्रेवल करते हैं, ऐसा नहीं है। जेट इंजन्स भी बहुत सारे हैं, जैसे सुखोई हो गया, सुखोई वो हमारा जेट साउंड की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है वो। बट यहाँ पे रॉकेट्स भी करते हैं और उनसे ज़्यादा ही करते हैं, इसीलिए यहाँ पे वेरी फास्ट यहाँ पे डिनोट किया गया है यहाँ पे। सो आते हैं अब नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हमारी हेडिंग दी है, वाई डू वी नीड देम। इनकी क्या ज़रूरत होती है? हम लोग को, हमारे पास में एयरप्लेन है, हमारे पास में बहुत सारे मतलब जेट्स हैं, एयरप्लेन हैं, पैराशूट्स वगैरह हैं, तो इनकी क्या ज़रूरत होती है हमारे रॉकेट्स की? सो ये एक आता है, रोल पे आ जाता है ये, रॉकेट कौन सा रोल प्ले करते हैं। जो हमारे हमने पॉइंट लिखा था कि हम लोग ये पढ़ेंगे, तो रोल प्ले पे आ जाता है ये वाला सब पॉइंट। सो रॉकेट हमारा फर्स्ट लिख लेते हैं। सो पहले तो हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी, पैरा। सो वाई डू वी स्पेंड सो मच एफर्ट बिल्डिंग रॉकेट्स?
सो इसका आंसर यही है कि दे आर ह्यूमैनिटीज कॉस्मिक डिलीवरी ट्रक्स। एक तरीके से ये डिलीवरी ट्रक होते हैं। किस चीज़ के डिलीवरी ट्रक होते हैं? विदाउट देम, ठीक है, वी वुडेंट हैव सैटेलाइट्स फॉर जीपीएस, वेदर ट्रैकिंग और ग्लोबल इंटरनेट। They carry brave astronauts to space stations, send robotic rovers to explore Mars and help us look back to study our own home planet. So यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ है? तो यहाँ पे इसका मतलब यही है सिंपली कि ये हमारे ह्यूमैनिटीज़ को मतलब एक अच्छे खासे बजट में एक ये ट्रक हैं, एक बजट फ्रेंडली ट्रक हैं जो कि हमारे सैटेलाइट्स हो गया, जीपीएस सिस्टम्स हो गया और वेदर ट्रैकिंग से सैटेलाइट्स जितने भी तरीके की होती हैं उनको स्पेस में पहुंचाने, उनको ऑर्बिट में पहुंचाने की हेल्प करते हैं, यानी कि लोड अनलोड करने का वर्क करते हैं जो हमारे ट्रक्स करते हैं। इसीलिए यहाँ पे ट्रक्स का एग्जांपल दे दिया गया है। सो ग्लोबल इंटरनेट भी इन्हीं के उससे चलता है, क्योंकि भाई रॉकेट्स नहीं होंगे तो सैटेलाइट कौन सी ऑर्बिट में जाएंगी। तो और हमारे एस्ट्रोनॉट्स को भी ये कैरी करते हैं आईएसएस तक का, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक का, और भाई अब तो मून तक का भी ट्रैवल कर चुके हैं एस्ट्रोनॉट्स हमारे रॉकेट्स के थ्रू। सो रॉकेट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रैवलिंग टू स्पेस, फॉर transporting the satellites into space, for undocking the satellites into space। so यही सब है इसके एग्जांपल्स। सो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आ जाता है लॉन्चिंग सैटेलाइट। लॉन्चिंग सैटेलाइट लॉन्चिंग सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। सैटेलाइट हमेशा ऑर्बिट पे ही फिक्स होती है, ठीक है। सेंडिंग ह्यूमंस टू स्पेस। थर्ड है हमारा एक्सप्लोरिंग क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस भी हमारा भाई ऑफ प्लैनेट्स के बीच में देखिए हमारा जैसे अर्थ हो गया, अर्थ से मून के बीच में जितनी भी डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कैसे डिस्कवर हुई भाई? थ्रू रॉकेट्स। जब रॉकेट हमारे सैटेलाइट्स को वही जब हम लोग को सैटेलाइट्स को छोड़े हैं हमारे ऑर्बिट्स में, सो जो सैटेलाइट है हमारा वो डिस्टेंस हमारी करती है, डिस्टेंस को हमारे मेज़र करती है, ठीक है। सो एक्सप्लोरिंग डिस्टेंस फॉर प्लैनेट्स, ये सब यूजेस हैं इनके, ठीक है। और हमारा फोर्थ पॉइंट पे आ जाता है कैरिंग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। कैरिंग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। अब साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से क्या क्या ट्रेवल करती है, ये नॉर्मली एग्जाम्पल्स मैं दे रहा हूँ। इंस्ट्रूमेंट्स में जैसे कैरी कर सकती है ये हमारे सैटेलाइट्स हो गया यार, सैटेलाइट भी हमारे इंस्ट्रूमेंट ही है भाई, साइंटिफिक सैटेलाइट्स हो गया। और हमारा ये कैरी कर जाती है जीपीएस सिस्टम्स वगैरह, ठीक है। और जो हमारा रोवर्स वगैरह होता है ये सब साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स में ही आते हैं यार, ठीक है। फिर फिफ्थ आ जाता है हम लोग पॉइंट पे, स्टडिंग अर्थ फ्रॉम अबव। स्टडिंग अर्थ फ्रॉम अबव। जो हमारा सैटेलाइट्स होती हैं, जैसे इंडिया की हमारी फॉर एग्जांपल नाविक थी हमारी, तो जो नाविक थी वो क्या करती थी, हमारे इंडिया के ऊपर, मतलब ये अर्थ का ऑर्बिट है, इसी ऑर्बिट पे हमारी सैटेलाइट कुछ इस तरीके से सैटेलाइट जो थी हमारी वो चक्कर काटती थी, ठीक है। ये हमारा इंडिया था, मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है। अब ये इंडिया को स्कैन करती थी, फिर ये इंडिया का जितना भी डेटा है और जो भी हमारे जो रेडियो वेव्स हमारी जो रिटर्न होती थी उससे एक ब्लूप्रिंट बनाती थी,